अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल के साथ फर्टिलाइजर सेक्टर का जो एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इस सेक्टर के जो डिफरेंट शेयर हैं जिनमें हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर जिसके सिंबल ई फर्ट है, फातिमा फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, आरफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड और एग्रीटेक लिमिटेड जो है शामिल है इस सेक्टर के अंदर। ये वाले शेयर तो इनको बारी बारी से हम लोग जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर जो है ये अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको फॉलो करके हम जब इन शेयर्स के अंदर जो अपना रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। तो जो पहला शेयर है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से वो है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। सिंबल है इसका EFERT। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये जो आपको बोला गया कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो चार्ट ओपन किया गया, तो उसका मतलब ये है कि ये जो डिस्कशन जो की जाएगी सेटिंग के ऊपर है, तो उस डिस्कशन के अंदर जो आपको फाइनल लेवल या फिर जो टारगेट्स आपको बताए जाएंगे उनको अचीव करने में ये शेयर जो है ये समझे कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम ले सकता है। तो वो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है, तो वही लोग जो उन लेवल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपने जो है चार्ट की सेटिंग में जाना है, तो वहां से आपने ये 15 मिनट से लेकर 1 आवर तक जो चार्ट्स हैं जो सेटिंग्स हैं इनमें से आपने कोई भी सेटिंग जब सिलेक्ट करनी है और उसके मुताबिक जब एनालिसिस आप करें वहां पे जो लेवल्स आप पाएंगे वो समझे कि वो 1 दिन से लेकर 1 वीक के अंदर जो वो अचीव हो सकते हैं। तो जिनका होल्डिंग पीरियड 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते का, तो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम की सेटिंग करें, वहां पे एनालिसिस करें, वहां पे जो लेवल्स आए उनके ऊपर काम करें। और जिनका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है, तो वो जो है 1 डे की सेटिंग के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो चार्ट जो है मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर का जो ओपन कर लिया है। तो अगर अभी हम जो वो एंग्रो फर्टिलाइजर को देखें तो करंटली जो शेयर है फिलहाल जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर लास्ट देखें, जब इसके अंदर जब वो अपॉर्चुनिटी एक बाइंग के लिए बनी थी, तो वो यहाँ के ऊपर जो है ना इसने जो है समझे कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई थी, जो कि यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। तो जिसका इस शेयर ने जो ये ब्रेकआउट किया था, जो कि रेजिस्टेंस थी हमारे पास 188 रुपये और 29 पैसे की। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना जो इसने 1 जुलाई को बनाई थी, तो वहां के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दी थी 189 रुपये और 44 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली समझिए कि 1 रुपये के डिफरेंस के साथ इसने ये ब्रेकआउट किया था। तो बट ये है कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था और इन लेवल्स के ऊपर जब इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी, तो उसके बाद जो इसके जो टारगेट थे ना वो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे थे 250 रुपये के लगभग। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 दफा जो है समझे कि इन टारगेट्स के करीब जो है ये इसकी प्राइसेस जो आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। जो है इस ट्रेड जो प्रीवियस इसके अंदर जो सिग्नल जनरेट हुआ था उसके टारगेट जो है ये शेयर जो है वो अचीव कर चुका है। तो अब अगर हम देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब शेयर जो है वो कंसोलिडेशन जोन में होता है या कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो उसका मतलब ये है कंसोलिडेशन जोन का कि शेयर की प्राइसेस जो है वो एक जोन के अंदर जो है वो रुक गई हैं। तो जब तक प्राइसेस जो है उस जोन का जो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ भी ज्यादा जो वो नहीं गिरेंगी, और अगर ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे तो ज्यादा ऊपर की तरफ जो वो नहीं जाएंगी। तो अगर हम इस शेयर के अंदर उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को अगर हम फाइंड कर लें, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 225 की है और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन 200 रुपए के लगभग है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट 2 कैंडल्स के अंदर जो है इस शेयर ने जो है इन्हीं लेवल्स को जो है वो सस्टेन किया है। और यहाँ पे एक दफा इसने जो है 200 का लेवल टेस्ट किया है वेडनेसडे वाले दिन। फिर यहाँ पे इसके पास एक तो इसके पास समझे कि ये प्राइस एक्शन के ऊपर सपोर्ट थी और 50 EMA की भी सपोर्ट इसके पास ये 200 रुपए के लगभग ही थी। तो वहां से जो इसने सस्टेन किया और जुम्मे वाले दिन जो है इसने जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग दी है। तो वो लोग जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए समझे कि बेस्ट लेवल यही था कि 200 रुपए के लगभग इसमें बाइंग करते और फिर इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो जैसा कि इसके अंदर छोटी सी मूव आई अपसाइड पे, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके इसमें से वो निकल सकते थे। बट अब अगर आप लोगों ने इसके अंदर जो थोड़ा मिड टर्म के लिए काम करना है और आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाए, तो दोबारा से अगर ये 200 का लेवल सस्टेन करते हैं और प्राइसेस 200 रुपए के लगभग मिले, तो वहां पे इसके अंदर जो बाइंग की जा सकती है जिसका टारगेट जो ऊपर 225 रुपए के लगभग हो सकता है। और अब अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और यहाँ से जो है इस शेयर की प्राइसेस जो है वो अपसाइड के ऊपर जो वो जाना शुरू कर देती हैं और ऊपर आके ये 225 रुपए का लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, तो फिर जो है ये आप लोग इसके अंदर जो है 225 रुपए के ऊपर जो है वो बाइंग करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेस इसकी जो वो नीचे नहीं आएंगी। फिर यहाँ से ही जो है ये अपसाइड के ऊपर जो वो जाना शुरू कर देंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर इस शेयर के अंदर जो
हमारा जो बाइंग ज़ोन होगा वो ₹225 के लगभग होगा, और जो इसके टारगेट होंगे ना, ये समझिए कि अल्टीमेट टारगेट जो इसने अभी रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम हाई बनाया है तकरीबन ₹250 के लगभग, यहाँ तक जो है 245 से 250 तक इसकी जो प्राइसेज़ अपसाइड के ऊपर जब वो ईज़िली चली जाएँगी, जब ये ₹225 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो ये ₹200 का इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इन केस अगर जो ये आपको लेवल्स बताए इनको जो फॉलो नहीं करता, मार्केट के अंदर प्रेशर आता है, तो इस शेयर के अंदर भी जो प्रेशर आ सकता है। तो अगर ये 200 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर समझिए कि ये भी थोड़ा-सा जो मार्केट के साथ वोलेटाइल हो सकता है। तो इसकी भी प्राइसेज़ में भी डिप मारे, तो उस डिप से बचने के लिए बेस्ट यही है कि 200 का आप स्टॉप लॉस रखें, इन केस अगर इसको ब्रेक करे तो आप इसमें से फ़ौरन निकल जाएँ। तो एग्रो फर्टिलाइज़र के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर से फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर जो वो जा रहा है। तो अगर हम इसके अंदर इसकी करंट प्राइस जो है वो ₹130 के ऊपर है। अगर हम इसके अंदर लास्ट देखें अपॉर्चुनिटीज़ जब इस शेयर के अंदर जब वो डेवलप हुई थी, तो एक तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है ये इस आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर, जो जब इसने ये ₹94 के ऊपर क्लोजिंग दी थी 25 जून को। तो उसके जो ऑलमोस्ट जो समझिए कि टारगेट जो फाइनल टारगेट इसके बनते थे, वो समझिए कि सक्सेसफुली जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद एक जो है इसके अंदर दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, यहाँ पे भी इसने एक छोटी-सी आर्क फॉर्मेशन ही बनाई थी। तो जिसके हम कह सकते हैं कि टारगेट ये भी इसने अचीव कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी-सी आर्क फॉर्मेशन है। तो आप तो ये समझिए कि इसके अंदर जो है ये पास्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि जिनसे जो मिस हो गई हैं, तो अब उनके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। तो अब अगर हम इस शेयर को देखें, तो ये शेयर जो है करंटली ₹130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर जो है शेयर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है ना, तो उसके अंदर हमने जो वो 2 स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी होती हैं। तो दोनों में से जो भी स्ट्रेटजी पहले फुलफिल हो जाती है, तो हमने उसके मुताबिक उस शेयर के अंदर जो अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। तो पहली जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है कि आप बाय ऑन डिप करें। तो इस अगर हम शेयर के अंदर डिप की बात करें, तो ये हमारे पास 50 ईएमए की सपोर्ट है ₹107 की। और अगर हम प्राइस एक्शन के ऊपर भी देखें, तो वो भी इसके पास जो सपोर्ट है ना वो इसी के लगभग आ रही है। तो ये समझिए कि ₹108 37 पैसे का जो लेवल है, ये ₹108 और 50 पैसे का आप राउंड फिगर ज़हन में रखें कि ये इसके पास आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में नीचे डिप मारता है और ₹108 ₹110 के लगभग आपको मिल जाता है, और ₹108 का लेवल डाउन साइड के ऊपर जो ब्रेक नहीं करता है, इसको सस्टेन कर जाता है, तो फिर समझिए कि ये जो ₹108 का लेवल है, ये इसके अंदर जो है ना मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट समझिए आइडियल लेवल जो है वो हो सकता है। और दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि शेयर जब वो न्यू ब्रेकआउट करे, तो अभी शेयर के अंदर कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं बनी कि जिसके ऊपर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूं, और फिर उस रेजिस्टेंस का आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस का अगर जो है शेयर ब्रेकआउट करे, जैसा कि आपको एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर मैंने बताया है कि अगर उसका जो है ये ब्रेकआउट करे, तो फिर आप उसके अंदर जो बाइंग करें, तो वो हमारे पास अभी जो लेवल समझिए कि वो नहीं है। बट सपोर्ट का लेवल, डिप का लेवल वो हमारे पास है, जो कि ₹108 ₹110 के लगभग जो वो बनता है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, तो जिन्होंने ये हायर रेट्स के ऊपर जो बाइंग की हुई है ₹125 से ₹30 के ऊपर, तो बेस्ट ये है कि अब आप अपनी बाइंग प्राइस का ही स्टॉप लॉस रखें, ताकि अगर ये शेयर जो ये नीचे डिप मारे, ये जो आपको नीचे सपोर्ट बताई है, अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने आए यानी नीचे गिर जाए, मार्केट अगर नीचे गिरे तो उसके साथ ये भी गिरे, तो आपको जो वो लॉस ना उठाना पड़े, नो प्रॉफिट नो लॉस में से आप इसमें से निकल जाए। और अगर ये शेयर नीचे आता है, तो आपको समझिए कि ये शेयर जो है ये आपको डिस्काउंट ऑलमोस्ट 15% जो एटलीस्ट डिस्काउंट के ऊपर जो ये शेयर नीचे मिल जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह हमारी जो फ्यूचर्स की वीडियो होंगी, तो उसके ऊपर जो प्रॉपर जो मैं स्टॉप लॉस के ऊपर जो वो वीडियो बनाऊँगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरह आपने इसको जब यूटिलाइज़ करना होता है, बाइंग के सिग्नल में आपने जो किस तरह काम करना होता है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरह यूज़ करना है, शॉर्ट सेलिंग में आपने किस तरह यूज़ करना है। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको जो फ्यूचर में जो वीडियोज़ आएँगी, उसके अंदर जो ये इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर जब वो वीडियोज़ आएँ, तो आप लोगों से वो मिस ना हों। तो फातिमा फर्टिलाइज़र के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास फूजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो फूजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा था। तो जो लास्ट इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बनी थी ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इसने जो है ये इस फ्लैग फॉर्मेशन का जो इसने ब्रेकआउट किया था। तो जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास है ये ₹370 के लगभग, सॉरी ₹375 के लगभग, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है सक्सेसफुली इसका जो है ब्रेकआउट कर चुकी है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, नीचे आया, रीटेस्ट किया 50 ईएमए को भी और ब्रेकआउट को भी, और उसके बाद प्राइसेस ऊपर गई, और जो हाई इसने आके लगाया था, हाई इसने लगाया था 490 का। तो सक्सेसफुली जो इसने टारगेट यहाँ पे एक्सपोज किए थे, उनको यहाँ पे जो है ये शेयर अचीव कर चुका है।
तो ये समझिए कि इसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है करंटली ₹442.33 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो शेयर का जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का आपको बताया गया कि जब भी शेयर जो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर जो 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। फर्स्ट ये है कि आप बाय ऑन डिप करें, तो अगर हम इस शेयर की डिप की बात करें तो वो हमारे पास जो लेवल है वो तकरीबन ₹427.50 के लगभग जो बन रहा है, 430 का आप राउंड फिगर ज़हन में रख सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यानी जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें, तो वो इस शेयर के पास जो ब्रेकआउट का लेवल होगा ना वो ये ₹490.50 के लगभग बनता है। अगर ये शेयर ऊपर ये 490 का लेवल ब्रेक करता है, तो ये समझिए कि जो जो सेकंड स्ट्रेटजी बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट किया तो उसको जो है ये फुलफिल कर देगा। तो करंटली ये 442 के ऊपर है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये नीचे आता है और ये ₹427.50 के लेवल को सस्टेन कर जाता है, इसको ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता, तो ये एक जो है आइडियल लेवल हो सकता है आपके लिए बाइंग का इस लेवल के ऊपर। और अगर ये नीचे नहीं आता और यहाँ से ही ऊपर की तरफ जो है ये घूम जाता है और ऊपर ₹490.50 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर जाता है, तो वो समझिए कि एक बेस्ट लेवल बनेगा। अगर ये 490 के ऊपर जो है क्लोजिंग देके सस्टेन करता है, तो फिर आप 490 के ऊपर जो है इसमें बाइंग करेंगे और फिर जो है ये शेयर जो है अल्टीमेटली ये पूरी ट्राई करेगा कि अपसाइड के ऊपर जो है ये शेयर जो है वो एटलीस्ट जो है ये तकरीबन 550 से लेकर 575 तक जो ये अपसाइड के ऊपर जब वो चला जाएगा। बट अभी इसने ब्रेकआउट किया नहीं है, तो अभी आपने वो लेवल ज़हन में भी नहीं डालने। और अगर ये नीचे 427 के लगभग इसको सस्टेन करता है, वहाँ पे अगर बाइंग करते हैं आप लोग, तो फिर वो अपसाइड के ऊपर टारगेट इसका दोबारा से ये ₹490 के लगभग ही होगा, जिसको अभी जो है समझिए कि इसने रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम जो है वो हाई बनाया है। तो दोस्तों ये जो आपको लेवल्स वगैरह बताए जा रहे हैं, ये कुछ लोगों को जिनको टेक्निकल्स आते हैं तो उनके लिए तो ये ईज़ी है, वो याद भी रख सकते हैं और जब ये लेवल्स पे आएगा तो वो उनको कन्फर्म भी कर सकते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मसरूफियात उनकी ऐसी हैं या फिर उनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, इन लेवल्स के ऊपर भी बताने के बावजूद भी जो है वो प्रॉपर जो है अपना ट्रेड जो है वो डिसीजन नहीं बना सकते। तो उनके लिए जो है गाइडेंस हमारे पास जो है वो मौजूद है। अगर आप लोग हमारी प्रीमियम जो सर्विसेज़ अवेल करना चाहें, जिसमें जैसे-जैसे हमें कन्फर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पे जो हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो अपडेट जो है वो देते रहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ के अंदर ये 4 सर्विसेज़ इंक्लूड है, जिसमें हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, वो भी इन्हीं सर्विसेज़ के अंदर इंक्लूड है। तो ये सारी सर्विसेज़ जस्ट ₹6000 में आप वन टाइम पे करके 1 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर हम इस वीक की अपनी प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट की बात करें, तो ये वो अचीवमेंट है जिन्होंने समझे कि हमारे फाइनल टारगेट जो वो अचीव किए थे, जिसमें डबल जीएल है, जिसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ ऊपर जो वो डेट मेंशन है जिस दिन हमने जो ये लेवल जो शेयर किए थे और यहाँ पे बाइंग रेंज है उसकी मेंशन है और यहाँ पे उसके फाइनल टारगेट मेंशन है। तो ये आप देखते जाएं, डबल जीएल ₹23.45 का फाइनल टारगेट इसने अचीव किया इस वीक के अंदर। टीआरएसएम ने जो है ₹36 का फाइनल टारगेट इस वीक में अचीव किया। एमडब्ल्यूएमपी ने जो है ₹56 का फाइनल टारगेट अचीव किया। डबल जीएल के अंदर ये डिफरेंट सिग्नल था, इसने ये 24 का फाइनल टारगेट अचीव किया। एएससी इस वीक के अंदर जो मार्केट को भी आउट परफॉर्म करता रहे, वो अल शेर कारपोरेशन था। तो इसके अंदर भी हमने जो टाइमली जो है वो बाइंग जो है वो करवाई हुई थी अपने मेंबर्स को, तो जिसका फाइनल टारगेट 12 का था। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 12 का था, वो इसने अचीव कर लिया। अभी इसका लॉन्ग टर्म का एक सेकंड टारगेट है जो कि अभी तक इसने अचीव नहीं किया, इसको भी इंशाल्लाह ये अचीव कर लेगा। नेशनल फूड के अंदर जो 400 का फाइनल टारगेट था अचीव हो चुका है। सिंध मुद्दारबा के अंदर जो पौने 17 का टारगेट अचीव हो चुका है। एफआईबीएल जो है ये भी थर्ड टारगेट अचीव कर चुका है। जीएसपीएम ये जो है मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहा है। गुलशन स्पिनिंग मिल्स, तो ये आई थिंक जो है ये भी जो है इस वीक के अंदर जो लॉन्ग टर्म का इसका टारगेट था 7.25 का, वो अचीव कर चुका है। प्रीमियम इंश्योरेंस जो है लॉन्ग टर्म का थर्ड टारगेट इसके पास 6.5 का था, अचीव कर चुका है। ₹3.5 के ऊपर भी अगर हम बाइंग को जो है एस्टिमेट करें तो ये समझें कि ये 100% जब वो गेन दे चुके हैं अभी तक, प्राइसेस जब वो डबल कर चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स की। तो बीएफ मुडारबा जो है ये थर्ड टारगेट अचीव कर चुका है। 786 फाइनल टारगेट। प्रीमियम इंश्योरेंस का डिफरेंट सिग्नल था, ये भी अपना लॉन्ग टर्म का अचीव कर चुका है। जीएसपीएम का डिफरेंट सिग्नल अचीव कर चुका है। ओजीडीसी जो है अपने फाइनल टारगेट अचीव कर चुका है। पैरामाउंट स्पिनिंग जो है लॉन्ग टर्म के भी टारगेट अचीव कर चुका है। ये भी समझिए कि प्राइसेस जो है एटलीस्ट 60-70% तक जो वो ऊपर जा चुकी हैं। असम टेक्सटाइल जो है ये भी अपना जो है
फाइनल टारगेट जब वो अचीव कर चुका है, लॉन्ग टर्म का टारगेट था। प्रीमियम इंश्योरेंस का डिफरेंट सिग्नल ये भी अचीव कर चुका है। ओजीडीसी का डिफरेंट सिग्नल अचीव कर चुका है। ये जो है हमारे पास एमडब्ल्यूएमपी ये लॉन्ग टर्म का अचीव कर चुका है। एफआईबीएल ये भी अचीव कर चुका है। असम का डिफरेंट ये भी अचीव कर चुका है। दाऊद इक्विटीज जो है ये थर्ड टारगेट अचीव कर चुका है। और ये पैरामाउंट स्पिनिंग जो है ये भी अपना लॉन्ग टर्म का जो टारगेट अचीव कर चुका है। तो ये सब कुछ है जो ये आप लोगों के साथ जो ये सिग्नल जो है शेयर किए गए हैं, ये बल्कि ये जो अचीवमेंट शेयर की गई हैं, तो ये सारी हमारी समझिए कि प्रीमियम सर्विसेज जो बंदे अवेल करते हैं तो उन्हीं के साथ जो ये टाइमली अपडेट्स जो वो की जाती हैं, ताकि जब भी प्राइसेस ऊपर जानी हो तो उससे पहले जो वो आपको अपडेट मिले कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग बनती है। और जब टॉप के ऊपर प्राइसेस आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको लेवल भी बताए गए होते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अगर आप भी ये अवेल करना चाहते हैं तो आप जो है हमारी ये प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो फौजी फर्टिलाइजर को एक दफा हम दोबारा से देख लेते हैं। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो ये प्रॉपर जो अप ट्रेंड के अंदर था, अप ट्रेंड के अंदर आपको दो स्ट्रेटजी बता दी है कि इधर ये जो अगर ये नीचे डिप मारता है तो 427 रुपये 50 पैसे की इसके पास डिप है। रेजिस्टेंस 490 रुपये की है। तो इन दोनों में से अगर सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस को जो है ये ब्रेकआउट करता है तो वहां पे भी इसमें बाइंग की जा सकती है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है जो 427 रुपये का, आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आरएफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड। तो आरएफ हबीब कारपोरेशन को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी जो ये अप ट्रेंड के अंदर है। तो जब शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो उसके अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप करें और जो सेकंड स्ट्रेटजी होती है वो बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है शेयर जो है ये अपनी सेकंड स्ट्रेटजी फुलफिल कर रहा है जिसके अंदर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट किया जाता है। तो इस शेयर के पास रेजिस्टेंस थी 12 रुपए की। अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 12 रुपए 24 पैसे की। उसके बाद प्राइसेस थोड़ा दिन जो ऊपर रुके हैं फिर नीचे आके इन्होंने डिप मारा है। ये डिप मारी है नीचे, ट्राई कर रही है कि एक दफा 50 ईएमए को टेस्ट करें, बट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक की प्राइसेस ने 50 ईएमए को टेस्ट नहीं किया। बट ये प्राइसेस यहाँ पे रुकी हैं तो ये मैं भी इसलिए वेट कर रही हूँ कि 50 ये प्राइसेस नीचे ना आए। 50 ईएमए जब टाइम के साथ ऊपर चला जाए तो एक दफा प्राइसेस उसको जब टेस्ट कर लें तो उसके बाद जो ये जो इन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो इसके मुताबिक जो प्राइसेस इसकी जब वो अपसाइड के ऊपर जब वो जा सकती हैं। तो जिसके मुताबिक अब जो इसने जो ये न्यू ब्रेकआउट किया है तो इसने जो अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो अब लेवल जो एक्सपोज किए हैं तो उनको अगर हम देख लें तो वो हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन जो है हमारे पास वो 14 रुपये और 90 पैसे के लगभग हैं। तो करंट लेवल से ब्रेकआउट लेवल से ऑलमोस्ट 23-24% जो वो अपसाइड के ऊपर है। तो बाइंग जो जोन है इसका यही है कि बाइंग जो है इसके अंदर 11 11:30 से लेकर ये 12:15 का जो लेवल है इस जोन के अंदर जो इसके अंदर जो बाइंग बन सकती है आइडियल बाइंग, अगर ये शेयर जो ये 11 रुपये 70 पैसे का लेवल सस्टेन कर जाता है, इसको नीचे की तरफ जो है वो ब्रेक नहीं करता, तो उसके बाद जो इसने जो टारगेट अपसाइड पे एक्सपोज किए हुए हैं तो फाइनल टारगेट 14 रुपये 90 का है। उससे पहले के अगर हम देखें तो 13.15 का फर्स्ट टारगेट आप जेन में रख सकते हैं, बल्कि 14 का इसके अंदर सेकंड टारगेट रखें और जो है 13 रुपए के लगभग जो इसके अंदर आप फर्स्ट टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस 11 रुपये 70 पैसे का आप रखें, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर जो है ये एक खतरनाक जोन के अंदर जो है वो जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है शेयर हमारे पास एजीएल एग्रीटेक लिमिटेड। एग्रीटेक को अगर हम लोग जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो ये इसके अंदर जो प्रीवियस सिग्नल हमारा एक लगा हुआ है तो जिसके जो ये टारगेट अचीव कर चुके हैं ऑलमोस्ट 44% तक जब गेन इसने दिए थे। तो इसको हम जब रिमूव कर लेते हैं क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल जो है ये टारगेट अचीव कर चुका है। तो अभी अगर हम शेयर को देखें तो ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर दोबारा से सेम कि आपने बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करना है या आपने डिप के ऊपर करना है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो इस शेयर ने जो है ये जो सेकंड स्ट्रेटजी बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट किया है तो उसको फुलफिल किया है। तो जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी, जो ब्रेकआउट लेवल था वो 75 रुपये 90 पैसे का था। और अगर आप इस कैंडल को देखें जो कि इसने 8 अगस्त को बनाई थी, इसने क्लोजिंग दी थी 89 रुपये और 32 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो जब इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं ना तो टेक्निकल ज़बान में इसको बोला जाता है कि रीटेस्ट करना है एक दफ़ा, जिसका मतलब ये है कि प्राइसेस एक दफ़ा ऊपर जाती हैं ब्रेकआउट के बाद और फिर एक दफ़ा दोबारा से नीचे डिप मारती हैं। तो डिप मार के जो ब्रेकआउट लेवल है अगर तो उसको सस्टेन कर जाती हैं तो फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट के बाद इसने लेवल एक्सपोज किए होते हैं टारगेट अपसाइड के ऊपर, तो उसके लिए जो इजीली ऊपर की तरफ जो वो जा सकती हैं। बट अगर ब्रेकआउट लेवल को जो ये मिस कर दें, इसको सस्टेन ना करें, तो फिर नीचे की तरफ जो ये बहुत ही बुरी तरह जो गिरती हैं और जो लोग ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग कर लेते हैं तो वो लोग जो इसके अंदर जो वो बुरी तरह
फँस जाते हैं। तो ये मार्केट का हिस्सा है, तो अगर आपने गेन बनाना है तो फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो अब अगर हम इसको देखें तो उसने ब्रेकआउट जो 75 पे 90 पैसे के ऊपर किया था, तो जिसके बाद इसने जो टारगेट अपसाइड के ऊपर जब वो एक्सपोज़ किए हुए हैं, वो हम जब वो देख लेते हैं, तो वो हमारे पास बनते हैं तकरीबन ₹100 के लगभग जब वो टारगेट बनते हैं, ₹25 समझिए कि अपसाइड के ऊपर मूव इसके अंदर ब्रेकआउट के बाद। बट ये है कि एक दफ़ा अब ये क्योंकि शेयर के अंदर प्रेशर आ रहा है, तो मेबी इसको रीटेस्ट करे। रीटेस्ट अब इसका डिपेंड करता है कि ये सिर्फ़ ये 75-76 के ऊपर ही इसका रीटेस्ट कंप्लीट होगा, या फिर जो है ये वेट करे कि 50 ईएमए थोड़ा ऊपर आए और प्राइसेस इसके एक दफ़ा 75 रुपए को ब्रेक करके नीचे आए और 50 ईएमए के लगभग एक दफ़ा उसको टेस्ट कर लें, थोड़ा 50 ईएमए ऊपर आए, थोड़ी प्राइसेस नीचे आए, एक दफ़ा समझे कि एक दफ़ा एक दूसरे को टेस्ट कर लें और उसके बाद अगर इसने सस्टेन ऊपर जाना हुआ, तो फिर जो है एक अप साइड के ऊपर जब रैली इसके अंदर अच्छी खासी जो है वो बन सकती है, और जहाँ पे इसके समझे कि टारगेट जो है वो फाइनल टारगेट जो है 100 से ज़ायद का है, तो उससे पहले का टारगेट 100 के लगभग रख लें, और जो फर्स्ट टारगेट वो समझे कि ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जो कि 88 रुपए के लगभग है। तो ये इसके अंदर जो वो 3 टारगेट बनते हैं, तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, खास करके वो लोग जिन्होंने 80 रुपए के ऊपर की बाइंग की हुई है, तो वो कोशिश करें कि आपकी जो बाइंग प्राइसेज़ है, उसी का आप लोग स्टॉप लॉस रखें, ताकि इन केस अगर ये नीचे आए, मार्केट के अंदर प्रेशर आए, तो और इस शेयर के अंदर भी प्रेशर आ सकता है, और अगर ये नीचे आता है, तो ये है कि प्रेशर को अब्ज़ॉर्ब कर जाए। तो आपको जो है ये आपको अगर ये प्रेशर लेता है और नीचे गिरता है, तो आपको जो है वो लॉस ना उठाना पड़े। तो इसलिए जो लॉस को आप बचाने वाला जो फैक्टर है ना, आप इसको इग्नोर करके तो बाकी सारे काम करते हैं, बट मेन चीज़ यही है कि आपने अपने लॉस को बचाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी ये इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी जो वो खुद से थॉरो रिसर्च जो वो कर लें, किसी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के साथ जो उसकी जो एडवाइस आप ले लें, फिर ही जो आप जो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये जो वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया, ये सिर्फ़ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको इसी तरह मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो वो मिलती रहें, तो आप जो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।